हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महंगाई पर और जानेंगे कि महंगाई पर निबंध कैसे लिखते हैं। 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों और विद्यार्थियों के लिए सरल एवं प्रेरणादायक। पहला टॉपिक रहेगा हमारा भूमिका। देन हम देखेंगे महंगाई का अर्थ। देन हम जानेंगे महंगाई के प्रमुख कारण। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा महंगाई के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महंगाई के दुष्परिणाम। देन हम जानेंगे महंगाई पर नियंत्रण के उपाय। अंत में उपसंहार। आइए शुरुआत करते हैं एक स्लोगन के साथ। महंगाई प्रतिपल बढ़े, कैसे हो तुम तृप्त। कलयुग का एहसास है, भूख प्यास में लिप्त। भूमिका। पहला टॉपिक रहेगा भूमिका। भारत एक विकासशील देश है जहां अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं देश की प्रगति में बाधा बनती हैं। आगे आप लिख सकते हैं, इन्हीं समस्याओं में महंगाई एक गंभीर समस्या है। आज के समय में आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता का जीवन कठिन हो गया है। महंगाई का प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है। इसीलिए महंगाई को नियंत्रण करना देश के आर्थिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे महंगाई का, जानेंगे हम महंगाई के अर्थ। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना। जब लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ती जितनी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े, पेट्रोल, गैस आदि महंगे हो जाते हैं। महंगाई के प्रमुख कारण। भारत में महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाता, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा वस्तुओं की कमी, जमाखोरी और काला बाजारी भी महंगाई को बढ़ावा देती है। जब व्यापारी आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर अधिक दाम पर बेचते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि भी महंगाई का बड़ा कारण है, क्योंकि परिवहन महंगा होने से हर वस्तु की लागत बढ़ जाती है। आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ आदि भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं। सरकारी नीतियों में दोष, बढ़ते कर, टैक्सेस, आयात निर्यात की समस्याएं तथा मुद्रास्फीति भी महंगाई के प्रमुख कारण में शामिल है। महंगाई के प्रकार। आइए अब हम जानेंगे कि महंगाई कितने प्रकार की होती है, उसके क्या क्या प्रकार रहते हैं। महंगाई कई प्रकार की होती है, जैसे मांग जनित महंगाई, लाग जनित महंगाई और मुद्रास्फीति महंगाई। मांग जनित महंगाई तब होती है जब वस्तुओं की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो जाती है। लाग जनित महंगाई तब होती है जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जैसे मजदूरी या कच्चे माल के दाम बढ़ना। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में धन की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तुओं के दाम ऊपर चले जाते हैं। महंगाई के दुष्परिणाम। आइए जानते हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। महंगाई के दुष्परिणाम
अत्यंत गंभीर होते हैं। इससे गरीब वर्ग की स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना कठिन हो जाता है। महंगाई के कारण लोगों की बचत कम हो जाती है और जीवन स्तर गिरने लगता है। इससे समाज में असंतोष, तनाव और आर्थिक असमानता बढ़ती है। कई बार महंगाई से परेशान होकर लोग गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जिससे अपराध, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है। आगे लिख सकते हैं हम, देश की अर्थव्यवस्था पर भी महंगाई का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उत्पादन और विकास की गति धीमी हो जाती है। अब जानते हैं महंगाई पर नियंत्रण के उपाय। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए और उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोर कानून लागू होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। सरकार को कर प्रणाली में सुधार करना चाहिए और गरीबों को राहत देने वाली योजनाएं लागू करनी चाहिए। कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार और उत्पादन बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी महंगाई कम करने में सहायक होगा। अंत में उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि महंगाई केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो आम जनता का जीवन और कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार उचित कदम उठाए और समाज भी जागरूक होकर सहयोग करे, तभी महंगाई पर नियंत्रण संभव है। आइए 2 लाइनों के साथ इस निबंध को विराम देंगे। महंगाई पर रोक लगेगी जभी जनता का जीवन सुखी बनेगा तभी। महंगाई पर रोक लगेगी जभी जनता का जीवन सुखी बनेगा तभी। जय हिंद, जय भारत। Thank you guys for watching this and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks guys.